हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज थोड़ा लेट व्लॉग बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे खाना बनाना है जल्दी। और मैं आपसे एक बहुत गंभीरता वाली बात करना चाह रही हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी बात में किसी को बुरा भी लगे तो माफ़ी चाहूँगी। लेकिन आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी और निवेदन करूँगी कि आप सभी लोग अपने घर की बेटियां, बच्चियां, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ताकि कोई भी लड़की किसी दुर्घटना का शिकार ना बने। और उनको हर चीज़ में आप बताएंगे अच्छे बुरे की समझ के, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी। बैड टच के बारे में भी बताएंगे आप अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को। और छोटी बच्चियों को तो बहुत ज़रूरत है समझाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चे के ऊपर फोकस करें और उनको समझाएं, उनको बताएं, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और आए दिन कभी कुछ कभी कुछ। आजकल तो ऐसा सीन हो गया है कि शादीशुदा हो तो, छोटी बच्चियां हो तो, और वो कॉलेज वाली लड़की हो तो, अगर घर गृहस्थी वाली लड़की है वो भी, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। सबके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होती ही जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग आजकल हवस के शिकार, पैसे के लालची, घटिया लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो बात करूँगी जिस लड़की की अभी ग्रेटर नोएडा में डेथ हुई है, उसकी बात करना चाहती हूँ। और उससे पहले भी एक लड़की की डेथ हुई थी, मनीषा नाम था उसका। तो उसके लिए भी मैं बोलूँगी, क्या वो लड़की गलत थी? क्या उसने बेढंगे कपड़े पहने थे? क्या था ऐसा जो उस लड़की की इतनी निर्मम हत्या कर दी गई और इस कंडीशन में वो पाई गई? तो सबसे पहले मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने बच्चों का पहनावा थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्योंकि समय बदलना हमारे हाथ में ही होता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई भी इंसान अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देता, या माँ नहीं देती, या पिताजी नहीं देते, या बच्चों के मम्मी पापा ध्यान नहीं देते। सभी के माँ बाप देते हैं, और किसी को शौक नहीं होता कि वो हमारे बच्चा मतलब गलत रास्ते पे जाए। और कभी भी कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचेगा कि मेरा बच्चा मतलब ना जाए। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा कब क्या हो जाए। और इतनी दरिंदगी के साथ लोग अपने आप को साबित कर देते हैं कि है ना, हम ऐसे हैं। और मेरा तो मानना ये है कि मेरा सरकार से भी यही अपील करना है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो कि अगर उसको सज़ा भी मिलती है तो उसके लिए सज़ा पाने वाले को भी पता चले कि मैंने क्या किया। यहाँ पे तो लोग क्राइम करके ही बोल देते हैं अरे हमने किया ही नहीं कुछ, क्योंकि उनके अंदर कोई खौफ ही नहीं होता। उनको पता है कि हमारा एनकाउंटर होगा, हमारे पैर में गोली लगेगी, या कहीं भी हम मरेंगे तो नहीं, हमें सज़ा होगी। उस सज़ा के बाद है ना, निकलने के बाद है ना, पैसा देने के बाद इंसान छूट जाता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सिफारिशें लगती हैं और सब छूट जाते हैं, लेकिन जिसके साथ जो होता है वो इंसान कभी वापस नहीं आता। उसकी दरिंदगी वापस नहीं आती, उसकी इज्जत कभी वापस नहीं आती, और ना ही वो इंसान कभी लौट के आता है। सिर्फ उसकी बातें रह जाती हैं। बातें भी नहीं रहती, उसको इंसान कब तक याद रखेगा? माँ बाप है, इसके अलावा और कोई याद नहीं रखता। सिर्फ माँ बाप के अलावा कोई याद नहीं रखता। माँ बाप भी
है ना, अपने मन को मार के इंसान 4 दिन रोएगा, 4 महीने रोएगा, 4 साल रोएगा, उसके बाद सब भूल जाते हैं, कोई किसी को नहीं याद रखता। ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन अगर आप लोग समझदार हैं और सब, मैं तो ये मानती हूँ कि मैं इस बात को मान के चलती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर भी बेटी है। तो आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ पे कौन क्या कर बैठे कुछ पता नहीं होता। और जिन जिन लोगों ने अपनी बेटियों की शादी की है तो उनके ऊपर तो फोकस देना बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पे ये लोग बोलते हैं ना कि माँ बाप अगर लड़की के ससुराल में घुस के काहे बाजी उनके बीच में घुसेंगे और लड़की से बात करेंगे तो घर खराब होता है। ऐसा नहीं है, माँ बाप का पूरा हक होता है अपने बच्चों को देखना। उसने सिर्फ शादी की है अपनी बेटी की, उन्होंने बेचा नहीं है अपनी बच्ची को। तुम्हें इतनी बड़ी बेटी पाल पोस के दे दी जाती है और उसके बाद तुम क्या करते हो ये तुमको भी नहीं पता होता। तो मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रही हूँ, सिर्फ मैं कहना यही चाहती हूँ कि सभी माँ बाप, अगर बेटी आपकी परेशान है, अगर आपकी बेटी परेशान है अपने ससुराल में, तो एक बार क्या आप 10 बार जाके देखो कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। मरने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आता, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है। और जो होना है वो हो जाता है। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, बंद कर रही हूँ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। जय श्री राम, राधे राधे। अगर कोई मेरे बातों में अपशब्द में कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि बात तो मैंने बोली है, लेकिन भले ही आपको बुरा लग रहा हो तो मुझे माफ़ कर देना बस, ठीक है। क्योंकि मेरी बेटी है, वैसे ही सभी बेटियां हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे सबके एक बराबर होते हैं, जो समझेगा वो, और जो नहीं समझता वो तो फिर बात ही अलग होती है, ठीक है। तो जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार।